पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो, पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो, पीछे देखो, पीछे। हेलो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सब जुड़ चुके हैं। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाओ। आज का जो ये सेशन है ये प्रीमियर हो रहा है यहाँ पर यूट्यूब पर। दिस इज़ अ प्री रिकॉर्डेड वीडियो, बट मैं चैट बॉक्स में आप सबके साथ लाइव हूँ। और इस टाइम मेरे दिल के इतने टुकड़े हो गए ना, मेरा दिल पूरा टूट चुका है, यहाँ पर बिल्कुल ब्रेक हो चुका है। पूछो सर क्यों, लिखो चैट बॉक्स में सर क्यों, सुनो अभी मेरी दुख भरी कहानी। मैं संडे को अवेलेबल नहीं हूं आप लोगों का सुबह 11 बजे का लाइव सेशन लेने के लिए, बट 11 बजे मैं आपके लिए अवेलेबल हूं चैट बॉक्स में और वीडियो के थ्रू यहाँ पर। बट अभी मैंने पूरा वीडियो शूट करा, पूरा वीडियो रिकॉर्ड करा। और आप अगर देखो यहाँ पर टाइम मेरे कैलेंडर में कितना हो रहा है, रात के 3:46 46 मिनट्स हो रहे हैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। इससे पहले मैं पूरी वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर चुका था आज के सेशन की, बट पता लगा हमारे माइक की तार ही निकली हुई थी, तो वो साइलेंट वीडियो बन गई वीडियो के साथ। मैंने 3 बजे बैठा, 3:46 हुए, हमारा पूरा सेशन वो वेस्ट। अब मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्लीज़ 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 एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेक श्योर प्लीज़ यार आप ये लोग वीडियो को देखो ज़रूर। आई नो कई बच्चे 11 बजे उठ भी नहीं रहे हैं संडे को, वो लेट उठते हैं। उठो लेट, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं कह रहा बेड से उठ के आओ, पढ़ो, रजिस्टर निकालो, कॉपी निकालो, बट बेड पे लेटे लेटे देख लो यार प्लीज़, थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाएगा। जब इतनी मेहनत आपका टीचर कर सकता है ना आपके लिए, तो आप इससे ज़्यादा डेफिनेटली कर सकते हो। आप यंग हो हमसे ज़्यादा, आप और मेहनत कर सकते हो, और आपके एग्जाम्स है सबसे बड़ी बात। तो आज शुरू करते हैं। एवरी संडे हमारे पास कोई ना कोई नया टॉपिक है यहाँ पर। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ये मैं ऑलरेडी पहले बोल चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, हमारा चल पीछे का जो सीरीज़ चल रही है एवरी संडे वाला, इसकी प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है नीचे, उसको जाकर के देखो। पिछले 3 सेशंस हो चुके हैं, एनपीओ, फंडामेंटल्स और गुडविल। आज चेंज इन पीएसआर ना लेकर हम एडमिशन लेकर के चल रहे हैं आज टॉपिक। अगले संडे हम लोग चेंज इन पीएसआर कर लेंगे। फिर हमारे पास जो हम 5 MCQs डेली कर रहे थे, वो 20 वीडियोस हमारे रिकॉर्ड हो चुकी हैं, उसका भी नीचे लिंक दे रखा है। तो 100 MCQs अभी आपके रिकॉर्ड हो चुके हैं, उन 100 MCQs को देखो। फिर 100 का सेट एक और लेकर के आऊँगा और 20 वीडियोस डालूंगा आफ्टर सम टाइम। थोड़ा सा ब्रेक है अभी उसके अंदर हमारा। और मेरे फुल कोर्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इफ़ यू वांट टू बाय द फुल कोर्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखो, उसको खोलो और आप मेरा फुल कोर्स खरीद सकते हो, जिसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चन सारे चैप्टर के कवर करवा रखे हैं ऑलमोस्ट। टेस्ट सीरीज भी है हमारी, उसके अंदर टेस्ट भी डले हुए हैं। जिन्होंने ली है उन्हें पता है, जिन्होंने नहीं ली उनको मैं बता रहा हूँ। सो गो अहेड एंड चेक दिस आउट। आज का सेशन शुरू करते हैं। आज है हमारा टॉपिक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये टॉपिक कितने मार्क्स का आता है? 6 to 10 मार्क्स का आता है हमारे पास एग्जाम्स में। इसके अंदर से यूजुअली 8 नंबर का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर 1 मार्कर्स या 2 मार्कर्स या 3 मार्कर्स नहीं आते, वो भी आते हैं, आप देखोगे अभी सेशन के अंदर। प्लस यहाँ पर एक और बात बताऊँ, इस साल 2021 का जो अटेम्प्ट होगा उसके अंदर क्या एक्सपेक्टेशंस है? उसके अंदर ये एक्सपेक्टेशंस है कि एडमिशन से फुल फ्लेजेड क्वेश्चन शायद नहीं आएगा। आपका आएगा ये कहाँ से? चेंज इन पीएसआर से या फिर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर से। ऐसा क्यों कह रहे हो सर? बिकॉज एडमिशन में और हमारे पास रिटायरमेंट में कट चुके हैं क्या? बैलेंस शीट और कैपिटल एडजस्टमेंट कटते ही इसका मतलब हो जाता है कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है इस चैप्टर से पूरा बड़ा क्वेश्चन आना। बट दीज आर एक्सपेक्टेशंस, एंड जो बोर्ड है या दुनिया है एक्सपेक्टेशन पे नहीं चलती। कहते हैं ना, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तो आप पूरी तैयारी रखना, फुल फ्लेजेड भी करके जाना। पहला क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्कर, व्हाट इज मेंट बाय सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है? ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको ना पता हो। अगर कुछ ना भी पता हो, नहीं लिखना आ रहा है इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला तो सबको पता है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। और ऐसे ही मैंने गेनिंग का भी सिखाया हुआ, सॉन्ग कर लो आप। इधर पीछे से जाओगे तो गेनिंग इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, सामने से जाओगे तो सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का डेफिनेशन लिखनी हो, इट इज द अमाउंट ऑफ शेयर गिवन बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स टू द न्यू पार्टनर्स सो दैट ही कैन गेन समथिंग इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। बस इतनी सी एक लाइन लिखना, फॉर्मूला लिखना, टीचर 1 नंबर देगा और आगे बढ़ेगा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लिखे भी हुए हैं, ये मैं मिटाया है वैसे तो मैंने ढंग से, बट एक आधी जगह लिखा भी रह गया बिकॉज रीशूट हो रहा है तो हमारा कंटेंट लिखा हुआ था। चलो जी, अब यहाँ पर कहता है लिस्ट एनी 2 आइटम्स। मैं आप सबके आंसर्स पढ़ रहा हूँ, सो कीप पोस्टिंग इट इन द चैट बॉक्स। मेरे को पता है आज जो जो बच्चे आ रहे हैं, आई एम देयर इन द चैट बॉक्स विद यू गाइज। लिस्ट एनी 2 आइटम्स दैट नीड एडजस्टमेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ फर्म
एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये हमारे पास ऑल इंडिया कंपार्टमेंट 2014 में आ चुका है यहाँ पर क्वेश्चन। तो एनी टू आइटम्स इनकी एडजस्टमेंट करनी होती है, बहुत सारी है, दो नहीं है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेज, रिजर्व्स, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कई सारी चीजें हैं। गुडविल जिसकी आप एडजस्टमेंट करते हो, तो कोई भी दो लिखनी है आप लिख सकते हो, मैंने आपको बहुत सारी बता दी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैं थोड़ा बात करके कर रहा था, बड़ा डिस्क्रिप्टिव सा था, बट अब हम दोबारा कर रहे हैं, इट्स बीइंग सो लेट इन द नाइट, तो हम थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी फास्ट करेंगे। अगले वीकेंड हम लोग और तसल्ली से लाइव आऊँगा, तब लाइव सेशन में हम और मजे करेंगे थोड़ा। तो यहाँ पर कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, वाई वांट्स टू एडमिट हिज सन के इनटू द बिजनेस, कैन के बिकम द पार्टनर ऑफ द फर्म। अब यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर आएगा सर नो, के कैन नॉट बिकम द पार्टनर ऑफ द फर्म। के तो ना, आंसर नो नहीं है, आंसर है हमारा यस, के कैन बिकम द पार्टनर ऑफ द फर्म। गिव रीजन, रीजन दो भाई, एक ही रीजन दोगे आप सारे, मेरे को पता है आप सबका रीजन यही आना है चैट बॉक्स में कि सर सारे पार्टनर्स का कंसेंट होगा तभी वो पार्टनर बन सकता है, वरना वो पार्टनर नहीं बन सकता। ये रीजन वैलिड है, जस्टिफाइड है, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा एक और रीजन है, तुम सोचो तब तक, चैट बॉक्स में लिखो, मैं पानी पीता हूं तब तक। सोचा, आया किसी के दिमाग में, या कोई टाइप कर रहा है अभी? तो दूसरा रीजन क्या होगा, जो उसका बेटा है वो कौन सी एज का होना चाहिए, मेजॉरिटी की एज का होना चाहिए, वो मेजर होना चाहिए, जवान होना चाहिए। मेजर या जवान आर्मी या मिलिट्री वाला नहीं, एज में मेजर होना चाहिए या जवान, यानी कि 18 या 18+ होना चाहिए। तो यहाँ पर ये इसका आंसर रहेगा। तो यहाँ पर दोनों कंडीशंस देना और लिखना यस ही कैन बी एडमिटेड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। दो कंडीशंस, ये दोनों कंडीशंस आप लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A and B are partners sharing profits in the ratio of 5:4. They admit C for 1/10 share of profit, which he acquires in equal proportion from both. आसान क्वेश्चन है, न्यू PSR निकालनी है यहाँ, तो न्यू रेशो निकाल लेते हैं। यहाँ पर किस किस की निकालनी है हमें, ABC। पुरानी रेशो क्या थी हमारे पास, 5/9, 4/9। C आ रहा है 1/10 शेयर के लिए। A और B कितना कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सी जो 1/10 ले रहा है, 1/10 का आधा तो ले रहा है ए से, और बाकी 1/10 का आधा ले रहा है यहाँ पर बी से। तो अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेकर के चलो, कैलकुलेशन के लिए जगह नहीं है मेरे पास, बट स्टिल देख लेते हैं। 180 एलसीएम आ रहा है यहाँ पर, 20 और 9 का एलसीएम, और इधर भी इसको 180 करने के लिए 18/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तो आ जाएगा 18/180। और ऊपर क्या करेंगे हम लोग, ऊपर के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 20 × 500, 100 - 9, और इधर हो जाएगा 4 × 20, 80, 80 - 9। तो जो हमारी न्यू रेशो इधर निकल के आएगी किसकी, ABC, ऊपर नाम ज़रूर लिखना, ये आ जाएगी 91:71:18। दिस विल बी आवर न्यू रेशो। इसको बॉक्स में डाल के आ जाना और ये हमारा आंसर रहेगा। प्रिटी सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ अलग नहीं था इसमें। अगला क्वेश्चन, अगेन 1 मार्कर। व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल, द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू विच अकाउंट। जब नया पार्टनर कैश लाता है गुडविल के लिए, तो क्या जर्नल एंट्री करते हो आप लोग? आप लोग यहाँ पर जर्नल एंट्री करते हो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये एडमिशन ही इकलौता ऐसा चैप्टर है जहाँ पर गुडविल का प्रीमियम आता है, बाकी जगह गेनिंग टू सैक्रिफाइस रहती है हमारी एंट्री। ये मेरे जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, मैंने उसके पीछे लॉजिक भी बताया, ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर प्रीमियम क्यों आता है। अल्टीमेटली प्रीमियम भी जो आता है कट जाता है, एक बार क्रेडिट होता है, एक बार डेबिट होता है जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अल्टीमेट जो एंट्री का इफेक्ट बनता है वो बनता है गेनिंग टू सैक्रिफाइस ही। तो ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल, द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। तो इस पेज पर और कोई क्वेश्चन नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कहता है देवी, दयाल एंड दया वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio of 2:1:2. On 31st March 18, they admitted Divya as a new partner for 1/5 share in the profits. Their new profit sharing ratio was 1:2:1:1. Old ratio given है, new ratio given है. Divya brought 5 lakh as her capital and 50,000 for her share of goodwill premium. सर इसमें अच्छा क्या, इंपॉर्टेंट क्या, देखो अभी क्वेश्चन
करो तो सही ज़रा, मैं तो कर चुका, मैं तो दूसरी बार कर रहा हूँ तो मुझे तो पता है, आप लोग पहली बार कर रहे हो, ज़रा अटेम्प्ट करो। पहली एंट्री करते हैं। जब दिव्या यहाँ पर हमारे पास कैपिटल लेकर के आएगी तो वो किस में लाएगी, कैश में लाएगी या फिर बैंक अकाउंट में लाएगी? तो कैश अकाउंट डेबिट टू दिव्याज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल भी ला रही है और प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर के आ रही है। अभी तक तो कुछ नया है नहीं, 5 लाख की कैपिटल, 50,000 का प्रीमियम, टोटल पैसा दिव्या को लाना पड़ेगा 5,50,000 रुपये। अब यहाँ पर जो प्रीमियम है किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? सर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो निकालते हैं ज़रा सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो अपने पास आ जाएगी। यहाँ पे क्या क्या नाम थे पार्टनर्स के? देवी, दयाल और दया। देवी, दयाल और दया। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू, कर लो ये डॉट डॉट हटा दो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये हमारे पास आ जाएगी। तो देवी की ओल्ड रेशो वॉज 2/5, दयाल की 1/5 और दया की 2/5। दिव्या की भी निकालनी है तो निकाल लो। दिव्या की ओल्ड रेशो तो कुछ भी नहीं थी हमारे पास, ये तो 0 थी। न्यू रेशो दिव्या की है 1/5, दया की है 1/5, दयाल की है 2/5 और देवी की भी है 1/5। ये क्वेश्चन में गिवन है, मेरे को तो रट चुका है ये। तो यहाँ पर हमारे पास 1/5 आ जाता है, इधर हमारे पास -1/5, यहाँ पर भी 1/5 और यहाँ पर -1/5। अब कमाल देखो, नया पार्टनर जो आ रही है दिव्या, वो तो गेन कर ही रही है। एग्जिस्टिंग एक पार्टनर था दयाल, वो भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास देवी सैक्रिफाइस कर रही है और दया सैक्रिफाइस कर रहा है यहाँ पर। अब समझो, जो भी पार्टनर गेन करता है उसने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देना होता है यहाँ पे शेयर गुडविल का। तो यहाँ पे देवी ही, दिव्या ही इकलौती नहीं है जो बांटेगी अपना शेयर गुडविल का, दयाल को भी गुडविल का प्रीमियम देना पड़ेगा। बट क्या दयाल इतना अच्छा है कि गुडविल का प्रीमियम लेकर के आएगा फर्म में? दयाल कहेगा भैया मैं कुछ नहीं लेकर के आ रहा, मेरी कैपिटल पड़ी है फर्म में, मेरी कैपिटल से मेरा हिस्सा काट लो। तो पहले तो एंट्री कर लेते हैं, ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो दिव्या लेकर के आई थी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, दयाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी भी ट्विस्ट है थोड़ा सा। टू, हमारे पास कौन कौन थे? हमारे पास देवी एंड दया। टू देवीज कैपिटल अकाउंट टू दयाज कैपिटल अकाउंट। हमारे पास ये तो जर्नल एंट्री हो जाएगी। अब बारी आती है अमाउंट की। तो दिव्या का तो 50,000 का अमाउंट था, सर दयाल का अमाउंट कैसे निकाला जाए? ये भी तो ट्विस्ट है यहाँ पर। दयाल का भी तो अमाउंट निकालना है, तो पहले फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लेते हैं लेट फर्म्स गुडविल बी एक्स। हमें नहीं पता कितनी है गुडविल, यहाँ पर फर्म की एक्स है। अब हम यहाँ लिखते हैं दिव्याज, जो नई पार्टनर आई, दिव्याज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 1/5 ऑफ एक्स। जितनी फर्म की गुडविल है, दिव्या को कितना लाना पड़ेगा, 1/5 ऑफ एक्स। और दिव्या एक्चुअली में कितना लेकर के आई? दिव्या एक्चुअली में 50,000 रुपए लेकर के आई। दिव्या आ रही है 1/5 शेयर के लिए, फर्म की गुडविल एक्स है, तो दिव्या लाएगी 1/5 ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लो, 50,000 इंटू 5/1 विच इज 2,50,000। तो ये 2.5 लाख रुपए हमारे पास फर्म की गुडविल निकल के आ जाती है। तो दयाल को भी कितना देना पड़ेगा? दयाल गेन कर रहा है 1/5, तो दयाल को 1/5 देना पड़ेगा गुडविल का भी। तो दयाल देगा यहाँ पर 50,000। तो अब दयाल के आगे मैं यहाँ पर लिख दूंगा 50,000। अब और देखो ऊपर क्वेश्चन में क्या हम लोगों को, अच्छा क्वेश्चन में नहीं, अब सैक्रिफाइसिंग रेशो देखो, क्योंकि ये सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो जो आ रही है दैट इज 1:1, यानी कि बराबर बराबर। तो 1 लाख को बराबर बराबर यदि बांटना पड़े तो आप कितना कितना बांटोगे? 50,000 और 50,000। ये जब 4 फिगर्स आप एग्जाम में करते वक्त 50-50 हज़ार की देखोगे ना,
कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, लगेगा यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ऐसा अतरंगी आंसर कभी नहीं देखा। कई बार खुद को ना अंदर से इंट्यूशन आती है, यार सही करा है सब कुछ, बट फिर भी ना ये आंसर फिगर थोड़े से ठीक नहीं लग रहे। अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखना, अपनी मेहनत पे यकीन रखना, जरूर डेफिनेटली आंसर सही निकलेगा तुम्हारा। डरना मत एग्जाम में, ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जहाँ पे लगेगा यार ये अमाउंट ना कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही, या कुछ अलग लग रहा है, यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है जो शायद सही नहीं लग रही, बट अपने ऊपर भरोसा रखना, सब कुछ सही है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्यों नहीं होगा सही। आफ्टर ऑल मुझसे पढ़ रहे हो, सही तो होगा, थोड़ा क्रेडिट मैं भी तो ले लूँ। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे चैट बॉक्स चलता रहना चाहिए, चैट बॉक्स शांत नहीं होना चाहिए, आंसर आते रहने चाहिए सबके। आसिन एंड श्रेया आर पार्टनर्स इन अ फर्म, they admit Ajay as a new partner with 1/5 share in the profits of the firm। तो आसिन और श्रेया दो पार्टनर्स थी, अजय आता है नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। Ajay brings 5 lakh as his share of capital. The value of the total assets was rupees 15 lakh. Outside liabilities were 5 lakh. Give the necessary entry to record the goodwill at the time of Ajay's admission। तो यहाँ पर हम लोगों को गुडविल निकालने को बोल रहा है। एक चीज स्ट्रेंज देखिए आपने यहाँ नोटिस करी, क्या कोई बच्चा बता सकता है ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में गुडविल का जिक्र नहीं हुआ और एंड में आकर कहता है कि गुडविल निकाल के दिखा दो आ जाएगी। तो ये कैसा क्वेश्चन है? पढ़ चुके हो आप, ये हमारे पास हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हिडन गुडविल की वैल्यू कैसे निकलती है? Hidden goodwill is equal to capitalized value of the firm minus capital employed। तो hidden goodwill is equal to capitalized value, ये हम सीख भी चुके हैं कहां पर? गुडविल वाले चैप्टर में। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहां पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं पहले। वैल्यू ऑफ द फर्म एज पर Ajay's share of capital। तो देखो यहां पर अजय 5 लाख के लिए आ रहा है और 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी? इसका रेसिप्रोकल। सर रेसिप्रोकल कैसे हुआ? मैंने कहा x मान लो ना पूरे फर्म की कैपिटल को, x माना। अजय कितने के लिए आ रहा है? अजय आ रहा है 1/5 ऑफ x के लिए, और कितना पैसा लेकर के आ रहा है 1/5 ऑफ x के लिए? 5 लाख रुपया लेकर के आ रहा है। तो x किसके बराबर हो जाएगा? x क्या है? वैल्यू ऑफ द फर्म, x हो जाएगा इसके बराबर। तो मैंने यहाँ पर ये डायरेक्टली लिख दिया ऐसे। तो चाहो तो आप ऊपर वाली अप्रोच यूज कर लो डायरेक्ट, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए जी, अब यहाँ पर हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सब बच्चों को पता है यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड के दो अप्रोचेज होते हैं, एसेट साइड अप्रोच और लायबिलिटी साइड अप्रोच। फटाफट से थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये हमारी बैलेंस शीट, ये हमारी लायबिलिटीज, इधर हमारे एसेट्स। तो यहाँ पर एसेट्स में हमारे पास होते हैं करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। लायबिलिटी में हमारे पास क्या क्या होता है? यहाँ पर लायबिलिटी में हमारे पास कैपिटल्स होती हैं, रिजर्व्स होते हैं, मे बी लोन्स होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती हैं, फिर हमारे पास यहाँ पर करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। तो यही चीज़ें होती हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़, इन दोनों के बराबर होती हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर हमें लायबिलिटीज़ नहीं बता रहा, बट कह रहा है ये निकाल के दो। तो हमने क्या करा? हमने इन एसेट्स में से इनको माइनस कर दिया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये होगा या नहीं होगा? बट ये एसेट्स और लायबिलिटीज़ कौन से हैं? ये पुराने हैं, और हिडन गुडविल निकालते वक्त हमें नए पार्टनर की भी कैपिटल लेनी होती है। तो दो अप्रोच हैं आपके पास, या तो आप यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड में एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज करो और इसमें आप न्यू पार्टनर की कैपिटल जोड़ो। यहाँ पर या तो आप साथ में अजय की कैपिटल जोड़ो, या फिर जो आपके एसेट्स हैं उनको बढ़ा लो, क्योंकि अजय जब कैपिटल लाएगा तो कैश बढ़ जाएगा और हमारे एसेट बढ़ जाएंगे। तो दो अप्रोच आप कोई भी फॉलो कर सकते हो। प्लीज अंडरस्टैंड, हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट में हमेशा हम पोस्ट एडमिशन वाली कैपिटल लेते हैं। जब नया पार्टनर आ जाता है उसके बाद फर्म में कितनी कैपिटल है वो लेना होता है हमें यहाँ पे। सो दिस इज अ प्रेटी नाइस क्वेश्चन, ये हाईलाइट है आज की क्लास का। ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा किताब के अंदर, ना टीएस में, ना डीके में, ना एससी शर्मा में, ना और किसी किताब में। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन देखा होगा हिडन गुडविल का कि हम लोग हमेशा
पोस्ट एडमिशन की ही कैपिटल लेते हैं, बट एसेट्स माइनस लायबिलिटीज वाले केस में कैसे निकालना है ये शायद आप पहली बार देख रहे हो यहाँ पर। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज का फॉर्मूला ले रहे हो, तो बेटा आप यहाँ पर कितने थे, 15 लाख माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ये तो आ गई आपकी ओल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। नए पार्टनर के एडमिशन से पहले कितनी कैपिटल थी, अब नया पार्टनर भी कैपिटल लेकर के आ रहा है तो वो भी जोड़नी पड़ेगी। तो द कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15 लाख रुपीज। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल में आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू थी हमारे पास 25 लाख, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे पास वो कितनी है, दैट इज 15 लाख। तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकल के आ जाती है यहाँ पर हमारे पास 10 लाख रुपए। ओह देखो नीचे, ये देखो नोट्स जो मैंने करा था वो बने हुए हैं, मैं इनको एक बार रब कर देता हूँ, लेट मी रब इट। तो अब ये देखो यहाँ पर 10 लाख रुपए तो वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई। क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर हमें, क्वेश्चन कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द गुडविल। अब यहाँ पे हमें गुडविल की एंट्री करनी है, तो एंट्री कर लेते हैं। तो जर्नल एंट्री करते हैं। यहाँ पर जर्नल एंट्री जब हम करेंगे सबसे पहले क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट। सर कैश अकाउंट क्यों डेबिट कर रहे हो, गुडविल तो ला नहीं पा रहा, बट बेटा कैपिटल तो लेकर के आ रहा है ना, तो कैपिटल की तो एंट्री करनी पड़ेगी हम लोगों को। कैश अकाउंट डेबिट टू अजय's कैपिटल अकाउंट। अजय बाबू यहाँ पर कितनी कैपिटल ला रहे हैं, जो अजय बाबू यहाँ पर कैपिटल ला रहे हैं वो लेकर के आ रहे हैं 5 लाख रुपीज। तो 5 लाख लिख दो यहाँ पर, नरेशन जरूर लिखना। बट अजय भाई साहब अपनी गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहे, तो जब भी कोई पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला पाता हम उसके करंट अकाउंट से ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर अजय का एक करंट अकाउंट खोलेंगे, अजय's करंट अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन है यहाँ पर पार्टनर, आसिन और श्रेया। सर क्या बात है, बिना क्वेश्चन देखे बता रहे हो पार्टनर्स के नाम, दोबारा करवा रहा हूँ ना बेटा इस वजह से। तो आसिन्स कैपिटल अकाउंट टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर अजय का आप शेयर कितना आएगा, अजय आया 1/5 शेयर के लिए और फर्म की गुडविल है 10 लाख रुपए। तो फर्म की गुडविल जो है 10 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाय अजय का शेयर 1/5। अच्छा ये सारे क्वेश्चंस नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पीडीएफ अपलोड हो चुका है, तो पीडीएफ में डू चेक इट आउट, वहाँ पर देख लेना क्वेश्चंस देखने हो तो। सारी वीडियोस में नीचे डल चुके हैं, जितने भी हमारे पुरानी वीडियोस थी उनमें भी डल चुके हैं नीचे क्वेश्चन। तो हमारे पास 2 लाख रुपए, इस 2 लाख को बांटना है। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, शुक्र है सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं गिवन क्वेश्चन में, ओल्ड रेशो भी नहीं गिवन। ओल्ड रेशो 1:1, सैक्रिफाइसिंग भी 1:1 और न्यू भी, इन दोनों की आपस में 1:1। तो यहाँ पर इस 2 लाख को हम लोग बांट देंगे, कैसे कैसे, 1 लाख और 1 लाख। चलो जी यहाँ पर काम थोड़ा सा आसान हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Geeta, Sunita and Anita were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. On 1st January 15, they admitted Yogita as a new partner for 1/10 share. On Yogita's admission, the profit and loss account of the firm showed a debit balance of 20,000, which was credited by the accountant of the firm to the capitals of Geeta, Sunita and Anita. पार्टनर अकाउंटेंट था हमारा नालायक, अकाउंटेंट था बेहद नालायक। क्यों, क्योंकि तब तक उसने हमारे ये सेशन नहीं देखे थे चल पीछे वाले, उसने गलतियां करी और वो नालायक अकाउंटेंट बना। यहाँ पर उस नालायक ने पीएनएल के डेबिट बैलेंस को पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट कर दिया। पार्टनर्स को खुश होना चाहिए या उदास, पार्टनर्स तो कहेंगे हमारे में तो क्रेडिट हो गया, मजा आ गया, लेकिन एक्चुअली में उदास हो जाएंगे जब पता लगेगा एडजस्टमेंट टेबल में कि भैया गलती कर दी थी, एडजस्टमेंट टेबल बनाओ। पार्टनर्स कहेंगे यार ये तो आप लोगों ने यहाँ पर खराब कर दिया हमारे साथ। तो लेट अस सी अब यहाँ पर, डिड द अकाउंटेंट गिव करेक्ट ट्रीटमेंट, नो अकाउंटेंट डिड नॉट गिव द करेक्ट ट्रीटमेंट। गिव रीजन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, यहाँ ये मत लिख के आ जाना तब तक सर के चल पीछे वाले सेशंस नहीं आए थे, अकाउंटेंट ने वो देखा नहीं था तो अकाउंटेंट ने यहाँ पर गलती कर दी। नहीं, यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे, द डेबिट बैलेंस इन पीएनएल अकाउंट इज डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर करेक्ट एंट्री भी करके आ जाना। अगर आप एंट्री करोगे ना तो एग्जामिनर के दिमाग में
आपकी छाप बहुत अच्छी बनेगी, एग्जामिनर को लगेगा बच्चे ने रीज़न भी दिया है, नो भी लिखा है, साथ में एंट्री भी कर दी, तो एक वो बन जाता है एग्जामिनर के माइंड में कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, इसको आती है अकाउंटिंग। तो यहाँ पर हम एंट्री कर देंगे गीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम लिख देंगे द करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन गीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुनीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर हमारे पास अनीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं अब यहाँ पर ये पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार लिख चुका हूँ, तो ऐसा नहीं है मैं काम चोरी कर रहा हूँ। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लो मैंने यहाँ पीएनएल अकाउंट ना लिखकर प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया। तो ये 20,000 था, ये कैसे कैसे बढ़ जाएगा, 5:3:2, 5 का डबल 10, 3 का डबल 6, 2 का डबल 4, तो 10,000, 6,000 और 4,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। एंड दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन हो गया हमारे 2 मार्कर का था क्वेश्चन, ये 3 या 4 मार्कर नहीं था, 2 नंबर में आया था ये क्वेश्चन। कब? ऑल इंडिया 2015 के अंदर। आगे बढ़े, ओ तेरी आ गया बड़ा क्वेश्चन, एकदम बड़ा क्वेश्चन आ गया हमारे पास। पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, समझा देता हूँ। C&D are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:1. On 31st March 16 their balance sheet was as follows. एडमिशन में अब आप लोगों को बैलेंस शीट नहीं बनानी है, आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल का क्वेश्चन आएगा। बट द ट्विस्ट इज पिछले कुछ सालों से जर्नल एंट्रीज आ रही हैं, इस साल तो एक्सपेक्टेड ही जर्नल एंट्रीज हैं इस चैप्टर में से, क्योंकि बैलेंस शीट कट चुकी है। तो इधर देखो, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये है ऑल इंडिया 2017 का, ऑल इंडिया 2017 का क्वेश्चन है ये हमारे पास। नीचे एडजस्टमेंट्स हैं, इनमें कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट वैसे भी कट चुकी है, तो मैंने यहाँ पर नहीं लिया कैपिटल एडजस्टमेंट आपके लिए। सिंपल क्वेश्चन है, बट जर्नल एंट्रीज हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, क्योंकि आपका हाथ नहीं बैठा हुआ। आपका हाथ किस पे बैठा है सर? सीधा पढ़ी हमने ट्रांजैक्शन, रिवैल्यूएशन किया, पार्टनर्स कैपिटल किया, बैलेंस शीट भी चेक करने के लिए आंसर बनाना हो तो वर्किंग नोट्स में बना लो, बट जर्नल एंट्रीज पे तो हाथ नहीं बैठा हुआ। तो जर्नल एंट्रीज पे हाथ बिठाओ। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नीचे पीडीएफ फॉर्म में डाल रहा हूँ, अभी आप लोग इसको खुद करो। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली कराऊंगा अगर कोई दिक्कत आती है। वैसे तो ऑलमोस्ट सब बच्चों के पास मेरा नंबर है, कोई भी डाउट है और जिनके पास मेरा नंबर नहीं है, दिस इज़ माय नंबर। ये क्वेश्चन मैं आपको डेफिनेटली कराऊंगा, अभी नहीं करा रहा, देख लो घड़ी में मेरे टाइम क्या हो रहा है, ये सुबह के 4:13 हो रहे हैं एंड आई हैव टू रश समवेयर राइट नाउ अभी। तो अभी के लिए आज के सेशन में यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जब हम मिलेंगे डेफिनेटली कराऊंगा। सॉरी फॉर टुडे कि मैं लाइव नहीं आ पाया, आई एम रियली सॉरी, दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, बट संडे का दिन था, कहीं बहुत ज़रूरी जाना पड़ा। सो आई विल सी यू ऑल डेफिनेटली, बट कोई भी डाउट है डू कॉल मी, यू आर वेलकम टू कॉल मी। सो आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट संडे, अपना ध्यान रखना, बाय बाय, नेक्स्ट संडे मिलते हैं, कीप लर्निंग।